अगर आप एक भैंसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम एक नया आध्यात्मिक सवाल का जवाब लेकर आए हैं। आज के आध्यात्मिक सवाल में हम जानेंगे कि कौन है सृष्टि का रचनहार और कौन है भगवान। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए पहले जान लेते हैं जग्गी वासुदेव जी के विचार कि वो सृष्टि के रचनहार और कौन है भगवान के विषय में क्या बताते हैं। लोगों के लिए आत्मा पवित्र है लेकिन शरीर उन्हें अपवित्र लगता है। ये कैसे संभव है? हम यही तो करते रहे हैं, है ना? ये कहना कि ईश्वर तो पवित्र है लेकिन सृष्टि अपवित्र है, ये कैसे संभव है? ईश्वर का विचार ही आपके मन में इसलिए आया क्योंकि आपने सृष्टि को देखा, है ना? जब आपका जन्म हुआ और आपने आंखें खोली, आपने अपने आसपास देखा, वहां इतनी विशाल सृष्टि थी। आपके यहां आने से पहले कितना कुछ हो चुका था। बेशक आपने तो ये सब नहीं रचा, इसलिए आपने सोचा कि इसका कोई ना कोई रचयिता होगा। इसी तरह आप सृष्टा तक पहुंचे, है ना? जिस पल आपने सोचा कि इसका कोई सृष्टा होगा, चूंकि आप एक इंसान हैं, इसलिए आपने सोचा कि वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। मेरे जैसा छोटा आदमी तो ये सब नहीं कर सकता। निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। सिर्फ 2 हाथों से वो इतनी रचना कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से उसके 8 हाथ होंगे। अगर आप एक भैंसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा। Isn't it so? Yes or no? आप जाकर किसी भैंसे से पूछकर देखिए, वो आपसे यही कहेगा कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा है, शायद 4 सींग वाला। भारत में हमारे पास पुरुष भगवान, स्त्री भगवान, गाय भगवान, बंदर भगवान और हर आकार व प्रकार के भगवान पाए जाते हैं। रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले। देखिए, इस ग्रह पर जब पुरुष सबसे शक्तिशाली बल था तो स्वाभाविक रूप से पुरुष ही भगवान था। अब महिलाएं भी ताकतवर होने लगी हैं तो वे भी सवाल करने लगी हैं कि भगवान एक औरत क्यों नहीं हो सकते। मान लें कल अगर कुत्तों को बहुत सारी ताकत मिल जाए, जो उन्हें मिल ही रही है, तो कुत्ते भी पूछेंगे कि भगवान एक कुत्ता क्यों नहीं हो सकता। डॉग और गॉड की स्पेलिंग भी एक सी ही है। आपकी तुलना में वो ज्यादा करीब लगते हैं, है ना? भगवान के बारे में जो आपका विचार है वो केवल खुद का ही एक बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया संस्करण है ना? भगवान के बारे में आपकी सोच केवल खुद को बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई है। देखिए, अभी तक आप अपने आप को ही परिभाषित नहीं कर सके हैं, है ना? आप अपनी जो भी परिभाषा देंगे वो सही नहीं होगी। किसी भी प्रकार की परिभाषा काफी नहीं है पूरी तरह से इस जीव का वर्णन करने के लिए। जब सृष्टि का ये छोटा सा टुकड़ा ऐसा है तो सृष्टि के स्रोत को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आप इसे ना तो परिभाषित कर सकते हैं, ना ही इसे समझ सकते हैं। आप केवल इसमें विलीन हो सकते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आप इसे कभी जान नहीं सकते। आप इसे ज्ञान नहीं बना सकते। आपको ईश्वर के बारे में जो भी ज्ञान है वो पूरी तरह बकवास है, सांस्कृतिक बकवास। जिस भी तरह की संस्कृति में आप हैं, आपका ईश्वर भी उसी तरह का होता है ना? इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव का अर्थ ये नहीं है कि आप इसे खा सकते हैं या आप इसे समझ सकते हैं। नहीं, आप बस इसमें विलीन होकर ही इसे अनुभव कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम केवल विलीन होने के उपाय तलाश रहे हैं ताकि हम उसे अनुभव कर सकें जो हमसे कहीं ज्यादा विशाल है। अभी आपने सुने श्री जग्गी वासुदेव जी के विचार। आइए अब इस विषय पर जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, पर नहीं जची हमारे, पर आज जचेगी। अब दिखाते हैं आपको।
पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना हमने, और जिस समय हमारे दृढ़ विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, फिर नथिंग एल्स, फिर कुछ भी ना बच्चे शेष, फिर तो उसके उनके द्वारा बताएगी साधना, फिर ये विश्वास हो कि यही मंत्र है मोक्ष मार्ग, यही है, दूसरा है नहीं, फिर बातें खत्म होगी। अब ये पता नहीं 360 गुरु 360 मंत्र बना रखे इन्होंने, ये मनमाना आचरण है जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस अंधकार को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, नाश करना अज्ञान का, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको लाना है। अब देखिएगा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर सागर में, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध किया है, उसमें ज्यों का त्यों लिखा है, पढ़िए स्वयं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास बम्बई से प्रकाशित है। ये पुराना प्रकाशन है, बहुत पुराना। यहाँ देखिएगा कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बोध सागर ज्ञान बोध में। ये ज्ञान बोध और ये बोध सागर पृष्ठ नंबर 21 पर आपको पढ़ाएंगे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। ये राम है, नाम इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया है कबीर पंथियों ने। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। ये राम है, नोट नाम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये नाम इन्होंने लिखा है, गलत लिख दिया, मिसप्रिंट बाद में इन्होंने संशोधन करा है अपनी जान में, लेकिन अकल तो इनमें थी नहीं। अब सचमुच यहाँ चल रहा है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम माने सनातन परमात्मा, सबसे पहला प्रथम पुरातन भगवान, कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। अब इनकी माता अष्टंगी दुर्गा है, पिता ये ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। ये धर्मराय यहाँ इस काल को कहा है। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी कहाँ हम आए, ये परमात्मा अपनी तरफ से करिए, इन्होंने गलत लिख दिया। धर्मराय यानी काल ने, निरंजन ने हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम को कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम आज तक हमारा पिता कौन है। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अब ब्रह्म साधना ये भी कर रहे हैं, पर इनको नहीं मिले वो आज तक। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये ठग है बटपारा,
तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा, इनको भी खाएगा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। होय होय। कहते इस काल के ये तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये अंधे ज्ञानहीन ज्ञान नेत्रहीन प्राणी कहते इन की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। अब पुण्यात्मा कलेजा फट जा जब बुद्धिमान व्यक्ति हो। अरे 600 वर्ष पहले आकर के ये वाणी जिसना मन पढ़ कहा करते थे अशिक्षित और वेद शास्त्रों को नहीं जानता, और उन्होंने ये लिख रखा है कि ऐसा ऐसा था, और आज यही हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ मिल जावे तो पुण्यात्माओं भगवान कौन है? कबीर इज गॉड।